I'm starting this evening by welcoming Sadhguru Riteshwar Ji Maharaj, very well-known spiritual leader of the country. Gurudev, Namaskar, Arnab here and Pranam to you. I am also joined by Acharya Lokesh Muni Ji, very well-known spiritual leader and Jain saint. Acharya Lokesh Muni Ji, aapko bhi namaskar. I want to start by asking Sadhguru Riteshwar Ji Maharaj, who is joining us from Ayodhya and who has been kind enough to be on our channel so many times over the last few days. Sadhguru Ji, what is the mood in Ayodhya? आप वहाँ पे हैं? What do you see around you? What is the atmosphere in Ayodhya? And what is the impact of tomorrow's Pran Pratishtha on the country? Not just on Hinduism, on the country at large. वेलकम अर्णव, आप भी टीवी पे बहुत दिन के बाद दिख रहे हो और आज मैं अभी बैठकर पिछले 10 मिनट से सारी चीज़ों को देख रहा हूँ. आई सॉ ऑल योर विजुअल्स ऑन रिपब्लिक भारत. पर एक बात मैं कह सकता हूँ, आवाज़ आ रही? मैं एक बात कह सकता हूँ जी आ रही कि जो कुछ भी विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं वो विजुअल्स मुझे लगता है कि अयोध्या में जो हम लोग यहाँ पर हैं और जो देख रहे हैं उसका 5% विजुअल्स दिखाई पड़ रहा है. क्योंकि यहाँ खड़े होकर के जब पूरे भारत के अनंत रंग को हम देख रहे हैं, सरयू के तट पर माँ सरयू की वो इठलाती और बल खाती हुई उन लहरों को देख रहे हैं, इस देश से और विदेशों से आए हुए लोग, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, उन सब के बीच जो भेदभाव, कभी हमने एक गाना सुना था, यहाँ गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें कुछ और आए ना आए, प्रेम जताना आता है. तो आज प्रभु श्री रामचंद्र के इस दिव्य अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व जो महोत्सव दिखाई पड़ रहा है, जो माहौल है, इट्स अमेजिंग एंड कांट स्पीक. We can't speak. Nobody can speak about this. ये अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत भाव है. केवल मटेरियल रूप से नहीं, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल कुछ मंदिर के निर्माण या बाहर की पेंट पुचाड़े इसके कारण नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति के हृदय में, चेहरे पर जो आनंद है, उनकी आंखों में अश्रु हैं मंदिर बन जाने के, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होने के, और उन बलिदानियों के लिए भी जिनके कारण कभी सरयू की धारा लाल हो गई थी. आज उनको प्रणाम कर रहे हैं हम, और उनको प्रणाम करते हुए इस देश के सबसे सौभाग्यशाली लोगों के बीच अपने आप की मैं गणना करता हूं कि जब कल प्राण प्रतिष्ठा होगा और उसके बाद हम दर्शन करेंगे तो हमारी आंखों से, मुझे लगता है जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो भी दर्शन करेंगे. अर्नब, अमेजिंग. हम आप कई बार बैठे हो, पर आज मैं जहां हूं और पूरे दिन सरयू के तट पर मैं था, हर आदमी आम बन करके घूम रहा है. अभी आपने देखा मनोज जोशी को, जो फिल्म बनाए हैं, ये जितने सेलेब्स हैं सब मिल रहे हैं, और ऐसा मिल रहे हैं भीड़ में जैसे एक साधारण केले बेचने वाला भी उनको कह रहा है जय सिया राम, जय श्री राम, तो वो भी कह रहे हैं जय अवध धाम. ऐसा नजारा भारत ने कभी देखा नहीं था. 500 वर्ष के कलंकित इतिहास के बाद हम लोगों ने जो खोया था, मानवीय मूल्यों को, हिंदू के मूल्यों को, सनातन के मूल्यों को, आज मैं कह सकता हूं कि वो मूल्य अयोध्या के इस मंदिर के निर्माण के पश्चात और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, उससे भारतीयों का आत्मविश्वास लौट आया है, सनातनियों का आत्मविश्वास लौट आया है. और जो लोग कहते हैं राम रोटी देंगे, तो आइए देखिए अयोध्या में राम रोटी भी दे रहे हैं, राम कपड़ा भी दे रहे हैं, राम मकान भी दे रहे हैं, और राम साथ साथ इस पूरी दुनिया में फैले हुए जितने भी मेंटल डिजॉर्डर्स, जितने भी टेंशन, डिप्रेशन, तनाव है, उन सब से भी रिलीफ दे रहे हैं. सब नाच रहे हैं अर्नब, आनंद कर रहे हैं. आपने तो बड़ा संघर्ष किया इसके लिए, और आपके संघर्ष को भी आज आप भी बड़े आनंदित होंगे. भारत में इस अखंड भारत को देख करके जो व्यक्ति सदा नेशन फर्स्ट कहता हो,
तो आज नेशन फर्स्ट यहां दिखाई पड़ रहा है, राष्ट्र प्रथम दिखाई पड़ रहा है। कोई जाति पाति नहीं, देयर इज नो कास्ट, नो क्रीड, नो सेक्ट, नो रिलीजन, ओनली वन real spiritualism, and the beginning of real spiritualism is who am I, why I am here, what I am doing. And now Bharatiya Sanatani understand that who am I, मैं राम की संतान हूं, कृष्ण की संतान हूं, शिव की संतान हूं, और मैं यहां क्यों आया था वो समझ गए कि मैं यहां पर सनातन संस्कृति की स्थापना स्वयं मुस्कुराकर पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से मुस्कुराहट बांटने के लिए आया था। अद्भुत अवसर है, अद्भुत अवसर है। जैसे गूंगे गुड़ खा के बोल नहीं पाते, बस मुस्कुरा देते हैं अर्नब, वैसे ही हम सब बोल जरूर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। आप दिखा जरूर रहे हैं विजुअल्स को, पर दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड जो कुछ चल रहा है वो इमेजिन नहीं किया जा सकता। वी कांट इमेजिन कि ऐसा भी कोई महोत्सव हो सकता है पूरी दुनिया का, और पूरा दुनिया इसका वेट कर रहा है। It's a sentiment. It's a sentiment, Gurudev. It's a sentiment, Gurudev, and I totally agree with you, Gurudev, that no country can be great unless you can be economically great, you can be great geostrategically, you can be great as a defense power, you can be great as a conscience to the world, but you cannot be great unless you are in touch with who you are, what your civilization, what your cultural background is. And on this subject, मैं आचार्य लोकेश मुनि जी से पूछना चाहूंगा कि आचार्य जी, in a recent conversation you said it is time to take the country to Ram Raj. So my question would be, what is the characteristic of a Ram Raj? And second question, you are a very well-known Jain स्पिरिचुअल लीडर। सो आचार्य जी, आप रिप्रेजेंट करते हैं ये आइडिया कि जो फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी भगवान श्री राम की है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन ट्रेडिशन और वन रिलीजन, इट हैज लिंक्स टू सिखिज्म, बिल्कुल, इट हैज डीप लिंक्स टू जैनिज्म। कैन यू एक्सप्लेन दैट एज वेल, हाउ भगवान श्री राम ब्रिंग्स ऑल रिलीजन्स टुगेदर? जी बिल्कुल। अर्नब जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जैन धर्म में भी वही स्थान है जो आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का है। जैन धर्म में प्रभु श्री राम का वही स्थान है जो तीर्थंकर महावीर का है। और दरअसल अर्नब जी, महापुरुष किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के नहीं। मैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहूं तो वो तो भारत की आत्मा है, हमारी अस्मिता के प्रतीक है। जिस तरह से सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, नदियों का पानी, वृक्ष के फल सबके होते हैं, राम सबके हैं और राम के सभी हैं। और आज अर्नब जी, केवल अयोध्या नहीं, अयोध्या का तो मैं ये कह सकता हूं अनिर्वचनीय आनंद यहां बरस रहा है। एक अलौकिक दृश्य है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अनुपम है, अद्वितीय है, बेजोड़ है, अलौकिक है। किंतु केवल अयोध्या या भारत नहीं, आज विश्व के कोने कोने से जो खबरें आ रही है, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर के दुनिया के कोने कोने से 50 सैकड़ों देश जो हैं, वहां पर यह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दूसरे में, जब मैं ये कहता हूं कि ये केवल एक मंदिर की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा है और ये राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास है। राम राज्य का अर्थ क्या है अर्नब जी? राम राज्य का अर्थ है, राम का अर्थ ही है मर्यादा, अनुशासन, त्याग, बलिदान, संयम, बड़ों का सम्मान, नारी का सम्मान, बच्चों में संस्कार, और सबसे बड़ी बात है वो है चरित्र निष्ठा। अर्नब जी, किसी भी देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और मैं समझता हूं
ये अयोध्या जी का जो शक्ति केंद्र, जो अध्यात्म का शक्ति केंद्र बन रहा है, इससे समूचे विश्व को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आपने जो डेवलपमेंट की, अर्णव जी, बात की, विकास की जो बात की, मैं आपसे एक आंकड़ा देना चाहूंगा। सन 2023 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सैर सपाटे के लिए जितने लोग गोवा गए, उससे कई गुना अधिक लोग काशी पहुंचे हैं। ये मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। तो ये स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक विजनरी प्रधानमंत्री हैं। वो विकास की सदैव बात करते हैं और विकास के नए नए आयाम वो जानते हैं कि भारत को खोया हुआ गौरव पुनः अगर कहीं से हासिल होगा, वो इन अध्यात्म के शक्ति केंद्रों से होगा। और अयोध्या जी, अर्णव जी, जैसा आपने कहा, अयोध्या जी का महत्व जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में, हिंदू सनातन धर्मों में, अयोध्या जी तो आज सर्वधर्म समन्वय की भूमि बन गई है, एक प्रतीक बन गई है। अभी मेरे से पूर्व गुरुदेव रितेश्वर जी जो कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही हम साथ थे, कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी साथ थे। मैं, अर्णव जी, ठीक कह रहा हूं, 62 वर्ष की अवस्था में मैंने इस तरह का उत्साह, आप गली में से निकलिए, शीत लहर है, पैरों में चप्पल नहीं है, पर आप चेहरे पे देखेंगे मुस्कान है, आंखों में उल्लास है, चमकती हुई रोशनी है। और ये श्रद्धा और आस्था का जो ज्वार है, मैं तो रिपब्लिक भारत के माध्यम से देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, इस 22 तारीख को ऐतिहासिक बनाएं और राम जी के जो गुण हैं, जो आदर्श हैं, कल के दिन संकल्प करें उनको आत्मसात करने की। और मैं फिर कहूंगा, उन गुणों के साथ आइए हम इस देश को ले चलें राम राज्य की ओर।